Jesus, Allah, shines of India. मां के दरबार में श्रद्धा के फूल चढ़ाने वालों की लाइन धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। इसमें बच्चे बूढ़ों से लेकर सभी तरह के लोग शामिल होते हैं। मुख्य गर्भगृह के नजदीक आकर श्रद्धालु अगरबत्ती और धूप निश्चित स्थान पर जला देते हैं। ऐसी व्यवस्था गर्भगृह को साफ सुथरा बनाए रखने के लिए की गई है। द्वार से ही मां काली की भव्य प्रतिमा के दर्शन होने लगते हैं। मां के दरबार का भीतरी हिस्सा चांदी के कमल से सुशोभित हो रहा है। मां काली को भगवान शिव की छाती पर पैर रखकर खड़े हुए दिखाया गया है। विकराल रूप में मां काली की जीभ बाहर निकली हुई है। इनके शरीर पर नरमुंडों की माला सुशोभित हो रही है। मां काली का ये दिव्य साधना स्थल नवरत्न मंदिर कहलाता है। इसका गर्भगृह 46 फुट चौड़ा और 100 फुट ऊंचा है। यहां स्थापित मां काली के इसी स्वरूप की आराधना करने के बाद गदाधर आगे चलकर स्वामी रामकृष्ण परमहंस हो गए। स्वामी विवेकानंद इन्हीं के शिष्य थे। स्वामी रामकृष्ण ने इसी मंदिर में 30 साल तक मां काली की चरण सेवा की थी। यही कारण है कि स्वामी परमहंस और दक्षिणेश्वर दोनों ही एक दूसरे के पर्याय बन गए हैं। उनकी एक एक चीज के लिए यहां आने वाले दर्शनार्थियों के मन में उसी तरह श्रद्धा भाव है जैसा कि मां काली के प्रति है। परिसर में ही स्वामी जी का निजी कक्ष है। यहां उन सामानों को संभाल कर रखा गया है जिसे स्वामी जी ने अपने जीवन काल में कभी इस्तेमाल किया था। इस समय यह सामान तीर्थ यात्रियों के लिए दर्शनीय स्थल की तरह है। दक्षिणेश्वर आने के बाद देवी भक्त स्वामी जी के कक्ष को भी नमन करना नहीं भूलते। परिसर के बाहर स्वामी जी की धर्मपत्नी माता शारदा देवी और रानी रसमणी का मंदिर भी बनाया गया है। इसके अलावा परिसर में जगह जगह और भी कई देवालय बने हैं। ये देवालय बताते हैं कि यहाँ का हर एक कोना बेहद पवित्र है। बंगाल में कल्याणकारी देवी मां काली को साक्षात जीवन और आस्था का प्रतीक माना जाता है। बंगाली समुदाय में जीवन में आने वाले सभी तरह के शुभ अवसरों पर देवी का आशीर्वाद लेना जरूरी माना जाता है। इसीलिए बच्चों के जन्म के बाद माताएं काली मां का आशीर्वाद लेने के लिए यहां आती हैं। आस्था की इन परंपराओं को नई पीढ़ी भी किस तरह बखूबी निभाती है, इसे मां के दरबार में आए इस नए जोड़े को देखकर
आसानी से समझा जा सकता है। शादीशुदा ये जोड़ा मां के दरबार में आशीर्वाद लेने के लिए आया हुआ है। इसे विश्वास है कि मां के आशीर्वाद के बाद इसकी गृहस्थी खुशहाल हो जाएगी। देवी दर्शन का ये कार्यक्रम दिन भर चलता रहता है। गंगा की पवित्र धारा में डुबकी लगाकर मां की आराधना करते हुए धीरे धीरे सूरज कब अस्ताचल की ओर जाने लगा, पता ही नहीं चला। शाम होने के साथ ही दर्शनार्थियों की संख्या भी घटने लगती है। रात के अंधेरे में बिजली की रोशनी से नहाया मंदिर मन में एक अलग ही दिव्य एहसास जगाता है। इसके बुर्ज के आसपास बने झरोखों में ये सोए हुए कबूतर किसी कलाकृति की तरह महसूस होते हैं। इन्हें इस मुद्रा में देखकर लगता है जैसे ये निरंतर मां की साधना कर रहे हैं। उधर मां की यादों को दिल में बसाए हुए श्रद्धालुओं का जत्था एक नई सुबह की आशा लिए अपने अपने घरों की ओर लौटने लगता है। ये नई सुबह सुख, शांति और कल्याण की होगी। ममतामयी मां अपने दरबार से लौटने वाले भक्तों को कभी निराश नहीं करती। दक्षिणेश्वर कोलकाता से काफी नजदीक है। देश के 4 बड़े महानगरों में एक कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी भी है। इसीलिए ये देश भर से रेल, सड़क और वायु मार्ग से सीधे जुड़ी हुई है। यहाँ किसी भी मौसम में आया जा सकता है। कोलकाता से दक्षिणेश्वर के लिए बस और रेल समेत कई तरह के निजी साधन हर समय मिल जाते हैं। देश के 3 बड़े महानगरों से कोलकाता की दूरी इस प्रकार है। चेन्नई से 1676 किलोमीटर, नई दिल्ली से 1461 किलोमीटर और मुंबई से 1987 किलोमीटर। धार्मिक नगरी वाराणसी से कोलकाता की दूरी 680 किलोमीटर है। Shines of India.